अंधेरी रात, सुनसान महल। रात का अंधेरा घना था, चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। शीतल हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं। अमित और अनीता एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। वे एक पुराने महल के पास से गुजर रहे थे। महल बहुत पुराना और जर्जर था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां और दरवाजे गायब थे। अमित और अनीता महल को देखकर डर गए। अमित, ये जगह कितनी डरावनी है, अनीता ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ अनीता, तुम सही कह रही हो, अमित ने जवाब दिया। हमें यहां से जल्दी चले जाना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। तभी अमित की नजर महल के एक खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर एक अजीब सी रोशनी दिख रही थी। रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो कोई मोमबत्ती जल रही हो। अमित और अनीता रुक गए। वे दोनों हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान महल में रोशनी कैसे हो सकती है। उन्होंने ध्यान से देखा। उन्हें एक साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे खिड़की के पीछे से गुजरा। अमित, तुमने वह देखा? अनीता ने धीरे से कहा। हाँ अनीता, अमित ने जवाब दिया। लगता है कि इस महल में कोई है। अमित और अनीता धीरे धीरे महल के पास गए। वे एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकने लगे। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उन्हें एक कमरे में वह रोशनी दिखाई दी। वे सावधानी से अंदर दाखिल हुए। फर्श पर धूल जमी हुई थी। चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे। हवा में सीलन की बू थी। वे रोशनी का पीछा करते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक खून का धब्बा था। धब्बा ताजा लग रहा था, मानो अभी कुछ देर पहले ही किसी ने यहां खून गिराया हो। अमित और अनीता डर गए। उन्हें लग रहा था कि यहां कुछ गलत हुआ है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन स्पष्ट थी। यह एक युवती की आवाज थी। युवती गा रही थी। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसके गीत के बोल समझ नहीं आ रहे थे। अमित और अनीता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तुमने सुना? अनीता ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, कोई गा रहा है, अमित ने जवाब दिया। वे धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। अमित ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में एक छोटी सी लडडी बैठी थी। लडडी बहुत सुंदर थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल थे। वह जमीन पर बैठकर गा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसे अमित और अनीता की कोई परवाह नहीं थी। अनीता, देखो, अमित ने कहा। अनीता ने गौर से देखा। उसे लडडी के हाथ में एक चांदी का कंघा दिखाई दिया। कंघे पर खून लगा हुआ था। अनीता को हॉल में देखा खून का धब्बा याद आ गया। क्या यह खून उसी कंघे का था? ये लडडी कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी? अमित और अनीता के मन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी लडडी ने गाना बंद कर दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अमित और अनीता की तरफ देखा। फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ वह गायब हो गई। अमित और अनीता हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। क्या जो उन्होंने देखा वह सच था या फिर उनका वहम? उन्हें इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला।